प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी से आज यूएई के दौरे पर जाएंगे और वहीं से स्वदेश लौटेंगे। लेकिन जर्मनी के G7 समिट से पीएम मोदी की जो तस्वीरें आई हैं वो सालों तक मोदी विरोधियों की नींद गाफूर कर देंगी। फिर चाहे वो सियासी विरोधी हो या फिर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क है, जर्मनी में हर तरफ पीएम मोदी का ही जलवा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद चलकर पीएम मोदी से हाथ मिलाने पहुंचे, बात की तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ चाय पर चर्चा की, तस्वीरें खिंचवाई और इस दौरान पीएम मोदी का जोश हाई था, चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस था। इसी कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ पीएम मोदी ने G7 समिट में पीएम मोदी ने अपनी बात को रखा और भारत का रुख भी स्पष्ट किया। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। पीएम मोदी दुनिया के मंच पर हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके पीछे खड़ा है युवा हिंदुस्तान। जिसके भरोसे पीएम मोदी अपनी बात हर मंच पर मजबूती से रखते हैं। जब भी पीएम मोदी किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, खुद पर यकीन रहता है, अपनी बात मनवाने का गजब का आत्मविश्वास रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मूल मंत्र है इंडिया फर्स्ट और कॉन्फिडेंस। और जब मंत्र ऐसा हो तो शिष्टाचार तक में नतीजे बेहतर ही आते हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से मिलने के लिए चलकर गए। दूसरी तरफ फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों पीएम मोदी के साथ गलबहियां करते नजर आए, चाय पर चर्चा भी की। अब जब मूड ऐसा हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि G7 की बैठक में पीएम मोदी ने किस अंदाज में अपनी बात रखी होगी। पीएम मोदी ने दुनिया को बताया कि पर्यावरण को लेकर भारत किस प्रकार से संजीदा है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है, और ऐसे में G7 बैठक में मौजूद देशों को क्या कुछ करना चाहिए। और इसी आत्मविश्वास से पीएम मोदी बड़े बड़े फैसले लेने से हिचकते नहीं। फिर चाहे अमेरिका नाराज हो या फिर यूरोपीय यूनियन, हिंदुस्तान पहले अपने हितों को समझेगा और उसे पूरा करेगा। आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा। उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है दोस्तों। आज का भारत की पहचान है, करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधीर है। भारत आज अपने सामर्थ्य में भरोसा करता है, अपने आप में भरोसा करता है। इसलिए आज हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नए लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। G7 समिट शुरू होने से पहले पीएम मोदी के शामिल होने को लेकर प्रोपेगेंडा चला, लेकिन पीएम मोदी जब जर्मनी पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ। जर्मनी में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत और G7 समिट में शामिल होना चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए चेतावनी है और चुनौती भी, क्योंकि G7 के देश युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े हैं, जबकि भारत न रूस का विरोध कर रहा है और न ही यूक्रेन का समर्थन। पूरे मामले में निरपेक्ष है। भारत की G7 बैठक में हिस्सेदारी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चली। प्रोपेगेंडा चलाने वालों ने ये भी कहा कि जर्मनी
भारत को आमंत्रित करने को लेकर इच्छुक नहीं, और इसके पीछे वजह है रूस यूक्रेन की लड़ाई में भारत का स्टैंड। असल में भारत ने यह साफ कर दिया कि न वो रूस के साथ है, न यूक्रेन के, न रूस के खिलाफ, न यूक्रेन के खिलाफ। अपनी ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति के लिए वो रूस से ईंधन लेता रहेगा, दूसरी तरफ यूक्रेन की मानवीय मदद करते रहेगा। युद्ध पे उसका साफ स्टैंड है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, बातचीत होनी चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए, लेकिन भारत किसी एक गुट में नहीं। पश्चिम के देशों ने भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया कि वो रूस से अपनी ईंधन आपूर्ति ना कराए, ईंधन की ज़रूरतें रूस से ना पूरी करे। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले सार्वजनिक तौर पर ये साफ कर दिया कि पूरा यूरोप एक दोपहर में रूस से जितना ईंधन लेता है, भारत पूरे महीने में उतना नहीं लेता। पीएम मोदी के फैसले का नतीजा आज देश के सामने है। भारत को ब्रेंट क्रूड ऑयल की तुलना में रूस से 30% सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है। मौजूदा समय में क्रूड ऑयल की कीमत $120 के आसपास है, यानी भारत को रूस $90 से कम की कीमत पर तेल बेच रहा है। पीएम मोदी की कुशल विदेश नीति का नतीजा है कि भारत को तेल भी रूस से सस्ता मिल रहा है और भारत G7 समिट में दमदारी से अपनी बात भी रख रहा है। यूनिपोलर समिट में मल्टीपोलर स्टांस लेकर अगर कोई देश G7 की इस बैठक में शिरकत कर रहा है तो वो देश है भारत। और इस मल्टीपोलर स्टांस के बावजूद भारत के अंदर कोई झिझक या दबाव नहीं, बल्कि वो आत्मविश्वास से लबरेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरजोर तरीके से G7 के सामने अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि दुनिया को किस दिशा में सोचना और करना चाहिए और भारत का हित क्या है, वैश्विक शांति के लिए भारत क्या कुछ कर रहा है और दुनिया को कैसे इसमें योगदान देना चाहिए। आज दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं जहां भारत की आवाज़ को महत्व ना दिया जाता हो। चाहे क्वाड की बैठक हो या G7 की बैठक, हर जगह भारत की आवाज़ बुलंदी के साथ गूंज रही है। मौजूदा वक्त में यूरोप ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिस पर अमेरिका का समर्थन है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बने हालातों ने रूस को भारत को सस्ता तेल बेचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन भारत के इस फैसले का यूरोप और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश विरोध कर रहे थे। बावजूद इसके भारत ने हर मंच से अपनी बात दमदारी से रखी और रूस से तेल खरीद रहा है। भारत ने रूस से साल 2021 में 1 करोड़ 20 लाख बैरल तेल आयात किया था, जो कि कुल आयात का महज 2% था। लेकिन मई 2022 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 8,40,645 बैरल तेल खरीदा। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो भारत अपनी जरूरतों का 20% कच्चा तेल रूस से आयात करने लगेगा, जो कि रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले महज 2% था। एक तरफ भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है तो दूसरी तरफ भारत G7 समिट में शामिल हुआ। G7 में शामिल होने के लिए जर्मनी ने भारत को न्योता क्यों दिया, तो इसे भी समझ लीजिए। जर्मनी और भारत दोनों देशों के बीच इस साल 1.66 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। जर्मनी भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करने वाला 7वां बड़ा देश है। जर्मनी और भारत की साल 2000 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई, जिसको पीएम मोदी और भी मजबूत कर रहे हैं। हिंदुस्तान की धमक और धाक दोनों वैश्विक पटल पर तेजी से बढ़ रही है। भारत क्वाड, सार्क, SCO, ब्रिक्स, G20 का हिस्सा है, तो भारत को G7 का परमानेंट मेंबर बनाने की मांग तक कई बार उठ चुकी है। भारत अपनी विदेश नीति को बैलेंस बनाकर चल रहा है। एक और रूस से दोस्ती भी चल रही है और अमेरिका के साथ क्वाड में साझेदार है। मौजूदा समय में चीन और भारत रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल खरीद रहे हैं, लेकिन G7 में भारत को न्योता मिला। पीएम मोदी शामिल भी हुए, लेकिन चीन दूर से ही टकटकी लगाए देखता रहा। भारत दुनिया को अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने में सफल हो रहा है, क्योंकि वो बात तर्क, तथ्य, वैश्विक शांति और भारतीय हितों पर आधारित होती है। ताजा तरीन उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध का है। भारत और चीन दोनों ही देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। पश्चिम के देशों को इस बात पर ऐतराज भी रहा है, लेकिन उन्होंने भारत की बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा और भारत को G7 की बैठक के लिए आमंत्रित भी किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।